एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाई 25 मीटर हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाई ए 2.5 मीटर विड्थ 2.5 मीटर वाइड पाथ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर। देखिए, रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है जिसकी लेंथ दी है 38 मीटर और ब्रेथ दी है 25 मीटर। हैज बीन सराउंडेड एक्सटर्नली, माने किससे घेरा गया है? एक्सटर्नली माने बाहर से, माने जो आपका ग्रासी लॉन है उसको बाहर से घेरा गया। किससे? 2.5 मीटर वाइड पाथ, उसमें उसके बाहर 2.5 मीटर वाइड पाथ है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, ग्रासी लॉन है आपका, एक ग्रासी लॉन है। डायग्राम तो सेम बनेगा बिल्कुल एकदम से। ग्रासी लॉन है जिसकी लेंथ दी है 38 मीटर, ये लेंथ दी है 38 मीटर और 25 मीटर ब्रेथ दी हुई है। ये दिया 25 मीटर ब्रेथ, लेंथ दी है 38 मीटर, 25 मीटर दी है ब्रेथ दी हुई है। तो देखिए, लेंथ है ब्रेथ है, हमने अंदर साइड में लिखा है। क्यों लिखा अंदर साइड में? क्योंकि इसके बाहर एक्सटर्नली जो पाथ बना हुआ है वो एक्सटर्नली बना हुआ है, बाहर इसके बना हुआ है। तो ये जो लॉन है, लॉन के बाहर एक पाथ बनाया गया है। कितना वाइड है पाथ? माने चारों ओर जो पाथ है बनाया गया है वो कितना है? 2.5 मीटर वाइड है। माने ये जो है 2.5 मीटर वाइड है। ये चारों ओर है, यहां भी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ये पाथ को इस तरह से बाहर से बनाया गया है, लॉन के बाहर से। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹120 मीटर स्क्वायर। माने इसको ग्रेवल करना है पाथ को, तो इसका पहले एरिया चाहिए। क्योंकि पर मीटर स्क्वायर जो रेट दिया हुआ है ₹120 दिया है, तो जितने मीटर स्क्वायर इसका पाथ का एरिया आ जाएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 120 का, तो निकल आएगा कितना इसकी कास्ट आ जाएगी, कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकल आएगी। तो यहां जो दिया हुआ है उसको देख ले। लेंथ ऑफ लॉन गिवन है 38 मीटर और ब्रेथ ऑफ लॉन इक्वल है 25 मीटर। तो लेंथ ऑफ लॉन दिया और ब्रेथ ऑफ लॉन दिया, तो इससे हम क्या निकाल लें? एरिया ऑफ लॉन इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इक्वल हो जाएगा 38 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 8 जा 200 की 0 करी 20 और 25 3 जा 75 और 20 95, तो 950 मीटर स्क्वायर आ गया। 950 मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ लॉन निकल आया। तो एरिया ऑफ लॉन मीन्स हो गया कि जो अंदर का है, क्योंकि ये है इसके चारों ओर फिर पाथ बना हुआ है, इसके चारों ओर पाथ बना हुआ है, बाहर से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिखते हैं लेंथ ऑफ लॉन विदाउट नहीं, विद, क्योंकि इसके बाहर से बना हुआ था। लेंथ ऑफ लॉन विद पाथ इक्वल, अब जितना लॉन की लेंथ है 38 है, अब चूंकि बाहर हम देखें तो 38 ये है, इसमें 2.5 ये 2.5 ये मिलाकर के ऐड कर लेंगे तो पूरा निकल आएगा। तो 38 प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा ना, तब पूरी ये बाहर की लेंथ आएगी आपकी, ये जो लेंथ है। क्योंकि विद पाथ सहित कितनी लेंथ हो जाएगी? तो ये इतनी लेंथ थी, पाथ सहित इतनी हो जाएगी, तो 2.5 इधर प्लस हो जाएगा, 2.5 इधर प्लस हो जाएगा। तो मीन्स हो जाएगा, इसको हम चाहे ऐसे लिखते हैं 2.5 और 2.5 को
प्लस करके इसमें से ऐड कर लेते हैं, तो 38 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5, मीन्स हो गया 43 मीटर। और ब्रेथ ऑफ लान विदाउट नहीं है, विद पाथ, तो विद पाथ को भी इसमें मिला लिया गया। वैसे कितना है 25 है, इसमें से जब पाथ को मिलाया गया तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इतनी है, अभी 2.5 इधर ऐड हो जाएगी, 2.5 इधर ऐड हो जाएगी, माने 2.5 और 2.5 मिलाकर कितनी हो गई 5 मीटर जो है ऐड हो जाएगी इसमें, तो 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 मीटर। अब एरिया ऑफ लान विद पाथ इक्वल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसमें कितनी आ गई 43, ब्रेथ हो गई 30, तो 43 इंटू 30 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1290 मीटर स्क्वायर हो गया, ये निकला। अब इसके बाद में एरिया पाथ, जो पाथ है इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इक्वल किसके हो जाएगा, जो एरिया ऑफ लान विद पाथ है उसमें से एरिया ऑफ लान को माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ लान विद पाथ माइनस एरिया ऑफ लान, तो इसमें देखिए जो एरिया ऑफ लान विद पाथ में लान में पाथ जुड़ा हुआ है मिलाकर के दोनों, और इसमें एरिया ऑफ लान हो गया, तो एरिया ऑफ लान को माइनस कर देंगे तो किसका एरिया निकलेगा, पाथ का निकलेगा, तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ लान विद पाथ माइनस एरिया ऑफ लान इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ लान विद पाथ कितना है 1290, इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो एरिया ऑफ लान है 950 है, माइनस कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, यहाँ 12 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 340 मीटर स्क्वायर, ये एरिया पाथ हो गया। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग, तो रेट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, ये गिवन है 120 रुपी पर मीटर स्क्वायर, माने 1 मीटर स्क्वायर की जो कास्ट है 120 रुपी है, तो कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ इक्वल हो जाएगा, तो जितना इसका एरिया पाथ आया था 340, तो 340 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 12 और 34 का मल्टीप्लाई कर लें, 20 लगा देंगे, तो 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 3 जा 36 और 4 40, तो 12 4 जा 48 की 8 कैरी 4, 12 3 जा 36 और 4 40 और 20 है तो 20 लगा दिया, माने 40,800 रुपीज आ गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें जब एक्सटर्नली पाथ कहां पर है, सराउंडेड बाय, जो लॉन है एक्सटर्नली सराउंडेड बाय पाथ है, तो जब एक्सटर्नली माने बाहर से पाथ बना हुआ है तो लेंथ ऑफ लान का 38 मीटर है, ब्रेथ ऑफ लान कितना है 25 मीटर है, और एरिया ऑफ लान क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 38 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे 950 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ लान विद पाथ, तो 38 लेंथ में, लान की लेंथ में ये ऐड हो जाएगा दोनों साइड में 2.5 और 2.5, तो ये मिलाकर कितना हो गया 5, तो 38 पर प्लस 5 कितना हो जाएगा 43 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ लान विद पाथ इक्वल टू 25 में से प्लस करेंगे 2.5 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 मीटर। तो एरिया ऑफ लान विद पाथ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 43 इंटू 30
आ गया 1290 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ लॉन विद पाथ माइनस एरिया ऑफ लॉन इक्वल हो जाएगा 1290 माइनस 950 इक्वल हो गया 340 मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ इक्वल टू 120 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो एरिया ऑफ पाथ निकला है उसमें से 340 में से मल्टीप्लाई करेंगे 120 का तो आ जाएगा 40,800 रुपीज। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।